वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज़ क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो हियर इज द फर्स्ट एक्टिविटी। वी नो दैट फूड आइटम्स टेस्ट sour, salty, sweet or bitter. Taste the following substances by putting a little of each on your tongue and fill in the tables. This is an activity. Substances like lemon juice, unripe mango, baking soda, table salt, curd, sugar, orange juice. So, in this activity we have seen that lemon juice, orange juice, अनराइप मैंगो एंड कर्ड टेस्ट सॉर, मतलब खट्टा। तो यहाँ जब इस एक्टिविटी में हमें लेमन जूस, कच्चा आम, बेकिंग सोडा, टेबल सॉल्ट, दही, शक्कर और ऑरेंज जूस लिया, इसे हमें अपने टंग से टेस्ट करना है। तो उसमें हमने देखा कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, खट्टा मैंगो, मतलब कच्चा वाला जो मैंगो होता है वो खट्टा होता है, और दही, ये सब क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं। दे टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड्स इन देम। तो वो खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें होता है एसिड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फ्रूट्स दैट टेस्ट सॉर हैव एसिड्स इन देम। तो जितने भी फ्रूट खट्टे टेस्ट करते हैं, हो लगते हैं हमें, वो सब क्या होते हैं, सारे के सारे उनमें क्या होता है प्रेजेंट, उनमें होता है एसिड, उनमें प्रेजेंट होता है एसिड। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स sour. Acids have a sour taste. तो वर्ड एसिड कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है सार, मतलब खट्टा। तो जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये जितने भी सब्सटेंस हमने उस एक्टिविटी में लिए हुए हैं वो क्या है, नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स हैं, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ऑल दीज आर weak natural acids. Some acids, however, are strong and dangerous to handle. They can cause serious skin burns. Sulfuric acid is one of the strongest acids. It is also one of the most important acid and is widely used in industry. Other strong acids are nitric acid and hydrochloric acid. Our stomach also produces hydrochloric acid which help us to digest food. So यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस टेबल में, ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में जितने भी एसिड दिए हुए हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, मतलब खट्टे फल जैसे ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड जैसे मिल्क, कर्ड में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में, जिसे हम सिरका बोलते हैं। टार्टरिक एसिड टैमरिन, ग्रेप्स, अनरिप मैंगोज। तो टार्टरिक एसिड जैसे इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम हो गए। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाया जाता है। टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में पाया जाता है। तो ये जितने भी एसिड होते हैं ये सब क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स होते हैं। और ये जो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, बट सारे एसिड्स वीक नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग
और डेंजरस होते हैं हैंडल करने के लिए, जिससे सीरियस स्किन बर्न भी हो सकता है अगर हमने उन्हें अच्छे से हैंडल नहीं किया। और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और अदर एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब भी और दूसरे तरह के एसिड हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। और हमारा जो स्टमक है वो भी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। तो ये हो गए एसिड्स। वैसे भी इस चैप्टर में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के क्या होते हैं, देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सॉल्ट्स। सो हमने अभी देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, अबाउट एसिड्स। अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में। सो बेकिंग सोडा टेस्ट इज बिटर। Prepare a solution of baking soda in water and rub it between your fingers. Does it feel soapy? Substances such as baking soda that are bitter in taste and feel soapy to touch are called bases. So, जो बेकिंग सोडा होता है वो खाने पे, टेस्ट करने पे बिटर मतलब कड़वा होता है। एक सॉल्यूशन लो, थोड़ा सा पानी में बेकिंग सोडा लेके अपने फिंगर्स में रब करो तो कैसा फील होगा, सोपी सोपी, साबुन जैसा फील होगा। तो सब्सटेंस जो जैसे बेकिंग सोडा है वो खाने में मतलब टेस्ट करने में कड़वा लगे और टच करने में जो सोपी लगते हैं वो होते हैं बेसेस। अ बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड एसिडिटी। तो जो बेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स के एसिडिटी को। व्हेन पीपल सफर फ्रॉम एसिडिटी इन द स्टमक दे टेक एंटासिड्स। तो एंटासिड्स आर बेसेस। जब लोगों को एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो उन्हें दिया जाता है एंटासिड्स। और एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसेस जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को। दे न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। Several antacids contain the base magnesium hydroxide और अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बहुत सारे एंटासिड्स होते हैं उनका मेन बेस क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स आर माइल्ड बेसेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम विच सोप इज मेड आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेसेस। तो जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं मेनली किससे बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सी हियर एक एक्टिविटी दी हुई है, स्क्वीज अ फ्रेश लेमन एंड कलेक्ट सम लेमन जूस। ठीक, with a dropper put a drop of lemon juice on blue litmus paper. Does the litmus paper turn red? Dissolve an antacid tablet like Digene in water. Put a drop of this solution on red litmus paper. Does it turn blue? तो हमें एक नींबू का निचोड़ कर उसका जूस लेना है, फिर एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप लेमन जूस को हमें ब्लू लिटमस पेपर में डालना है। तो अब हमें देखना है कि क्या ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हुआ। और एक एज बेस के लिए एक एंटासिड मतलब जो बेस के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे घर में डाइजीन होता है उसे हमने पानी में घोला और उस सॉल्यूशन को अब हम रेड लिटमस पेपर में डालेंगे। तो देखना है हमें कि क्या वो ब्लू में चेंज हुआ। तो यस, जब हम रेड लिटमस, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं,
सॉल्ट्स तब फॉर्म होते हैं जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस से और वो दोनों एक दूसरे के केमिकल प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का और वाटर का। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में वाइट वाला सॉल्ट खाते हैं, यूज करते हैं, वो होता है कॉमन सॉल्ट। तो वो उसका फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्पोजिशन। तो उससे जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा उस सॉल्ट के कॉम्पोजिशन पे। केमिकल कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 ब्रॉड कैटेगरी। तो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरी पे डिवाइड होते हैं, या तो वो एसिड होंगे, या वो बेसेस होंगे, या फिर वो सॉल्ट होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिंग फॉर एसिड्स एंड बेसेस। इट इज नॉट सेफ टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट इफ इट इज एसिडिक और basic. There are some special substances that have different colors in acidic and basic mediums. They are called acid base indicators. They can be used to test if a substance is acidic or basic. So हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिनको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डालने से वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड या बेस इंडिकेटर बोलते हैं, जिसे हम टेस्ट करने में यूज करते हैं सब्सटेंस के कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम लाइचेंस। तो जो हम लिटमस पेपर की बात किए थे अभी एक्टिविटी में, जहाँ हमने लेमन जूस और डाइजीन एंटासिड टैबलेट डाला था, तो वहाँ क्या यूज किया था? लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है ऑब्टेन फ्रॉम लाइचेंस। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एसिड बेस indicator. It has a purple color in distilled water. It turns red in acidic solution and blue in a basic solution. तो जो अगर हम इस लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होगी, उसमें डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। लेकिन जब हम इस लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि रेड लिटमस पेपर में हमने डाला था क्या? एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम एसिड का ड्रॉप डालेंगे तो अगर वो चीज़ एसिडिक है तो क्या होगा? या इस लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, मतलब वो चीज़ क्या है? एसिडिक है। अगर बेस है वो तो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड। तो कितने टाइप्स के एसिड होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एसिड में फर्स्ट मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर नोन एज मिनरल एसिड। द नेचुरली ऑकरिंग
acids such as citric acid, acetic acid and lactic acid present in human and plants material are organic acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या है? मिनरल एसिड है। और जो नेचुरल ऑकरिंग एसिड होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब नेक्स्ट टाइप के एसिड होते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, that is means HCl gas dissolved in small quantity of water. It is known as concentrated hydrochloric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और स्मॉल क्वांटिटी में क्या होगा? वाटर, बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में होगा वाटर। तो इस तरीके से बने हुए एसिड क्या होंगे? कंसंट्रेटेड एसिड होंगे। If the same hydrogen chloride gas is dissolved in more water, then the strength of the resulting acid reduces. The acid is then said to be diluted. तो अगर सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होगा और उसमें ज़्यादा वाटर होगा, उससे बना हुआ जो एसिड होगा वो क्या होगा? कहलाएगा डाइल्यूटेड। तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। Thus an acid is concentrated and dilute depending on the amount of water present in it. तो एक जो ये है एसिड होता है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, उसके अमाउंट ऑफ वाटर उसमें कितना प्रेजेंट है उस पे। तो एसिड और बेस जिसे हम हिंदी में अम्ल और क्षार भी बोलते हैं। तो जो methyl orange and phenolphthalein are other indicator which can be used to test acid and bases. तो मिथाइल ऑरेंज turns red in acidic solution and yellow in basic solution, and phenolphthalein is colorless in acidic solution and pink in basic solution. So लिटमस पेपर टेस्ट हो गया। उसके अलावा ये दो केमिकल्स हम लैब में यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है, और जो फेनोफ्थलीन है वो एसिडिक सॉल्यूशन में हो जाता है कलरलेस और पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। इसलिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर फेनोफ्थलीन। तो ये सब लैब में यूज होते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर: एसिड्स है sour taste, acister, blue litmus, red. All acidic solution conduct electricity. Acids are corrosive in nature. Strong acid can destroy paper, cloth or wood. Acids also corrode metal such as iron and aluminium. तो एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते टेस्ट में। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पेपर, क्लॉथ और लकड़ी जैसी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और आयरन, एल्युमिनियम जैसे चीज़ों को भी कोरोड कर सकते हैं, मतलब उनमें जंग लग सकता है, तो उनमें केमिकल रिएक्शन हो सकता है। Therefore, acids are not stored in metal containers. Glasses are used for storing acids. Mineral acids, except carbonic acid, cause burn on the skin and therefore should be handled very carefully. इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लैब में एसिड जो रखे जाते हैं
वो हमेशा कांच की बोतलों में ही रखे जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, इसलिए उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखा जाता है, ग्लास की कंटेनर में स्टोर किया जाता है। मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड कॉज बर्न ऑन द स्किन। तो मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, तो ये स्किन भी बर्न कर सकते हैं, इसलिए उन्हें केयरफुली हैंडल करना होता है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। When an acid dissolves in water, a dilute solution of the acid is formed and heat is given out. For this reason, it is dangerous to add water to acid. To dilute an acid, always add acid to water slowly with constant stirring. So, acids जो होते हैं वो soluble होते हैं water में। When an acid is dissolved in water, a dilute solution of the acid is formed and the heat is given out. तो कभी भी एसिड में वाटर में एसिड नहीं डाल के डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, हीट बाहर आता है जो कि डेंजरस हो सकता है। तो वाटर में कभी भी एसिड डाल के डिसॉल्व नहीं करना है, हमेशा उसे डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, एसिड में वाटर डालना है, धीरे धीरे उसे स्टिर करते हुए। फिर एक बार बता रही हूं, हमें क्या करना है, वाटर में एसिड में वाटर नहीं डालना है, डिसॉल्व करना है। डाइल्यूट करने के लिए वाटर में ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, है ना। एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में हमें एसिड करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगी और वो बहुत डेंजरस हो सकता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट बाहर निकलेगी, तो वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमें क्या है, वाटर में एसिड डालना होता है और स्टिर करना होता है। सो लेट अस स्टडी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी जो हम पढ़े वो क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने पढ़ा कि फिजिकली हम कैसे पता कर सकते हैं एसिड के बारे में, वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। dilute acid reacts with some metals to form salt and hydrogen gas. The metals replace the hydrogen of acids to form salts. So, जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, एटम या एटम्स पाए जाते हैं। तो डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करता है सम मेटल से तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। द मेटल्स रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट। जैसे फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस, ये मैग्नीशियम इज अ मेटल, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज एन एसिड। जब ये दो रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो गया। देन जिंक इज अ मेटल और ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये दो मिलेगा तो हाइड्रोजन रिलीज एंड जिंक सल्फेट बना। तो जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। सिमिलरली सोडियम
potassium, calcium, iron, lead and aluminum replace hydrogen from acid to form salts. Less reactive metals such as copper, silver and gold cannot replace hydrogen from acid. So जैसे मैग्नीशियम और जिंक है उसी तरीके से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लेड एंड एल्युमिनियम भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं अपने सॉल्ट्स और रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को. लेकिन लेस रिएक्टिव मटेरियल मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं. रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, डाइल्यूट एसिड. अभी हमने देखा रिएक्शन विथ मेटल्स, अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स. डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब एसिड, डाइल्यूटेड एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. इन द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट is reacted with hydrochloric acid, then it forms calcium chloride, that is a salt, plus water plus carbon dioxide gas. In the second reaction sodium carbonate plus sulfuric acid reacts and it forms sodium sulfate plus water plus carbon dioxide gas. So the reaction of sodium carbonate with sulfuric acid is used to prepare carbon dioxide in the laboratory. So जो second reaction था वो लैब में यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए. Here is one experiment. Take about 10 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube. Add to it a drop of methyl orange. The solution will turn yellow. Take a little dilute hydrochloric acid in a dropper. Add the acid to the test tube by drop and stir. A stage is reached when an additional drop of the acid turns the color of the solution from yellow to pink. This shows that all the sodium hydroxide has been reacted upon by the acid and the solution now contains a little extra acid. Stop adding more acid. Touch the test tube immediately after the reaction. It is warm. Heat the test tube over a flame to evaporate the liquid. The residue left is the salt, that is sodium chloride, NaCl. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है इसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन विथ. अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ बेसेस. अभी हमने एसिड्स को क्या पढ़ा, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, और भी एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेसेस कि बेसिस के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है. हमें पता है ना बेसिस के साथ अगर रिएक्शन होता है इनका तो क्या बनता है, वाटर प्लस सॉल्ट. तो हमें 10 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में. फिर उसमें हमें एक ड्रॉप डालना है मिथाइल ऑरेंज. उसके बाद द सॉल्यूशन विल टर्न येलो. क्योंकि बेस है तो मिथाइल ऑरेंज जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, वो येलो में टर्न होगा. फिर टेक अ लिटिल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमारा बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास है. अब हमें क्या करना है, उसमें डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब अब एसिड डालना है. ऐड द एसिड टू द टेस्ट ट्यूब बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप. धीरे धीरे करके हमें एसिड उसमें डालते जाना उस टेस्ट ट्यूब में और उसे हिलाते जाना है. A stage is reached when an additional drop of the acid turns the color of the solution from yellow to pink. धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते डालते एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसका कलर क्या होगा, चेंज होके येलो से पिंक में हो जाएगा.
This shows that all the sodium hydroxide base has been reacted upon by the acid. तो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो था वो कंप्लीटली अब रिएक्ट करके एसिड से रिएक्ट कर चुका है और मतलब अब केमिकल रिएक्शन पूरा हो चुका है। तो अब जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स्ट्रा लिटिल एसिड है। अब यहाँ पर हमें मोर एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें अब बस वहीं पे उस एक्सपेरिमेंट को रोक देना है और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली इस रिएक्शन के बाद चाहिए वो गर्म होगा। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, फ्लेम के ऊपर लेके आना है और उसमें जितना भी लिक्विड है उसे इवोपोरेट कर देना है और उसके बाद जो उसके अंदर बचेगा वो क्या होगा, उसके बाद जो उसके अंदर बचेगा ये येलो से इस तरह पिंक में टर्न होगा, उसके बाद जो उसमें बचेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। तो द रिएक्शन विच टुक प्लेस हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें मिथाइल ऑरेंज हमने एक ड्रॉप डाला तो ये येलो में टर्न हुआ। इट शोर्स कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम HCl डालते गए और उसे स्टिर करते गए। एट लास्ट कलर चेंज हो जाएगा पिंक में, तो अब नो मोर एसिड टू ऐड। फिर अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर भी होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड। अब हमको सोडियम क्लोराइड देखना है, उसके लिए हम इसमें फ्लेम में से डाले तो वाटर इवोपोरेट हो गया और क्या बचा, इसमें हमें दिखेगा सोडियम क्लोराइड। सो if the above experiment is repeated with another base, say potassium hydroxide and another acid, say sulfuric acid, the reaction will be potassium hydroxide plus sulfuric acid gives potassium sulfate plus water. Potassium sulfate is a salt, so here also an acid and a base react to give a salt and a water. The reaction of an acid with a base to form a salt and water is called neutralization reaction. Salt and water are produced in the process with the evolution of heat. तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और वो जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो चुकी है, मतलब हीट रिलीज हुई है उसमें। द रिएक्शन गेट्स इट्स नेम बिकॉज द एसिड एंड द बेस कैंसल आउट ईच अदर्स प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड और बेस दोनों अपने जो प्रॉपर्टीज होती केमिकल प्रॉपर्टीज उनको न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इन द प्रोसेस हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, दैट इज व्हाई द टेस्ट ट्यूब फील्स वार्म आफ्टर द रिएक्शन। द सॉल्ट प्रोड्यूस मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो इससे बने हुए जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। Note that the word salt here does not refer only to common salt, that is sodium chloride, but it is a general term. It refers to the compounds formed when an acid is neutralized by a base or vice versa. तो जो salt word use कर रहे हैं हम उस common salt जो हम घर में खाते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वाइट वाला सॉल्ट, वो नहीं होता। इसमें एज ए जनरल टर्म हम यहाँ पे सॉल्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ये कंपाउंड फॉर्म्ड होता है सॉल्ट वो किससे बनता है, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से या बेस रिएक्ट करता है एसिड से और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यूजेस ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स इन द लैबोरेटरी एज वेल एज इन सेवरल इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट्स मेन यूजेस आर एज फॉलोज इन द ऑयल इंडस्ट्री टू डिजॉल्व ऑयल बेयरिंग रॉक्स, सेकेंड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सच एज ग्लू, थर्ड टू प्यूरिफाई सॉल्ट, फोर्थ to remove scales, that is the deposit formed inside boilers in various industries. The process is known as
descaling. Then fifth, to make aqua regia consists of 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid. It is used to dissolve noble metals such as gold and platinum. This is a factory, a sulfuric acid plant, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड नेक्स्ट है यूज सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड इज one of the most widely used chemicals in industry. Its main uses are as follows. First, to manufacture fertilizers such as ammonium sulfate and super phosphate. Second, in automobiles, batteries. Third, to manufacture detergents. Fourth, to manufacture drugs, plastic, paints, etc. Fourth, to manufacture several chemicals such as copper, sulfate, Epsom salts, etc. Then sixth, in textile, paper and leather industry. तो ये सब है सल्फ्यूरिक एसिड के यूज. अब नाइट्रिक एसिड का क्या यूज होता है? इट्स मेन यूजेस आर एज फॉलोज. टू मैन्युफैक्चर fertilizers such as ammonium nitrate. Second, to manufacture explosives such as TNT, that is trinitrotoluene and nitroglycerin. Third, to prepare aqua regia. Fourth, to extract some metals from their ores. Fourth, to purify precious metals such as silver and gold. अभी हमने types of acids, properties of acids पढ़ा. टाइप्स ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसेस. टाइप्स ऑफ बेसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस. Like acids, there are strong and weak bases. Strong bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide are corrosive and can burn the skin. Bases such as magnesium hydroxide, copper hydroxide and aluminum hydroxide are weak bases. Then properties of bases. Bases are hydroxides of metals. Bases have a bitter taste. Bases turn red litmus blue. Bases have a soapy feel. Bases reacts with acid to give salts and water. Sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide are the most commonly used bases. They are soluble in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. Some bases are not soluble in water. They are not alkalis. Thus, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. So, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Only ammonium hydroxide, that is NH4OH, is the commonly used alkali. It is the only base which does not have a metal atom in its molecule. Instead of a metal, it has the ammonium group in it. We will henceforth use the term base for both bases and alkalis. तो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस देखा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. तो फर्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड. We have already studied that bases neutralize acids to form salts and water. Some of these reactions are ammonium hydroxide react with hydrochloric acid. तो क्या फॉर्म होगा? अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर. आयरन hydroxide react with nitric acid, form iron nitrate, that we call ferrous nitrate also. Then water. Aluminum hydroxide react with sulfuric acid, gives aluminum sulfate plus water. All these are salts. Then uses of bases. Bases are extensively used by us in our daily life. They are used as laboratory reagents and in industries.
The most commonly used bases are calcium hydroxide, sodium hydroxide and ammonium hydroxide. First, calcium hydroxide. Calcium hydroxide is commonly known as slaked lime. Its main uses are as follows. It is used as a substitute for cement in low cost construction, for white washing of buildings, जिसे हम चूना भी बोलते हैं, to manufacture bleaching powder, for neutralizing acidity of soil. Soil becomes acidic because of excessive use of chemical fertilizers. Plants do not grow well in acidic soil. Quicklime, that is calcium oxide, or slag lime, that is calcium hydroxide, is added to soil to neutralize the acid present in it. Then for treatment of wastewater, waste from many factories contain acids. If such water is released into a water body, it can harm the fish and other water animals. The factory waste are therefore treated with calcium hydroxide to neutralize the acid before the wastewater is disposed of. Then about sodium hydroxide. Sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. It is obtained commercially from concentrated brine, that is from salt water. Its main uses are as follows. For the manufacture of soap, to manufacture several industrial chemicals such as sodium hypochlorite, to manufacture paper, rayon, textiles, medicine, etc. The next one is ammonium hydroxide. Its main uses are as follows. To manufacture fertilizers such as ammonium nitrate, to manufacture nylon, plastic, dyes, etc. As ink remover, to remove ink spots from clothes. Then other bases, hydrochloric acid present in our stomach help in digestion of food. However, too much of acid causes indigestion and pain in stomach. Magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize the excessive acidity in the stomach. It is sold as milk of magnesia. Sodium carbonate is used as a washing soda and sodium hydrogen carbonate as baking soda. Baking soda is also used to treat ant stings. When an ant stings, it injects formic acid into the skin. This irritates the skin. Baking soda or calamine solution, that is zinc carbonate, is used to neutralize the acid and provide relief. अब हम देखेंगे preparation of salts. We already know that the salt is a compound produced along with water in a neutralization reaction between an acid and a base. The most common salt to us is sodium chloride or common salt. The salts can be prepared by following reaction also. Reaction between an acid and a base. As we have already seen, common salt, that is NaCl, can be prepared by the reaction of sodium hydroxide with hydrochloric acid. Then reaction between an acid and a metal. So we have already studied that a metal displaces hydrogen from an acid to form a salt. Then reaction between vegetable oil and caustic soda. Soaps which we use for cleaning and actually sodium salts of some acids. Soaps can be prepared by boiling vegetable oil or animal fat with caustic soda, that is NaOH. So oil plus sodium hydroxide gives soap plus glycerine. Notice that in all the above cases, the salt is formed by replacing the hydrogen in an acid by a metal atom. Thus, we can define a salt as a compound formed by replacing the hydrogen of an acid by a metal. Naming salt. An acid contributes the non-metallic part in a salt. When the salt is prepared by neutralization reaction between an acid and base, the base contributes the metal. The exception are ammonium salts such as ammonium chloride or ammonium sulfate, which are
prepared by the action of ammonium hydroxide on acid. Here we have ammonium, which itself is a non-metallic group instead of a metal. The name of a salt is derived from the name of the metal of salt that contributed by the base, and the non-metallic part contributed by the acid. Sulfates are obtained from sulfuric acid, carbonates are obtained from carbonic acids, chlorides are obtained from hydrochloric acids, nitrates are obtained from nitric acid, acetate are obtained from acetic acid. So in this table you can see some common salts name. Formula N2SO4, that is sodium sulfate. मेटल क्या था? सोडियम. एंड नॉन मेटेलिक पार्ट क्या था? सल्फेट. तो जनरली सॉल्ट का नाम, क्योंकि वो मेटल को द बेस कंट्रीब्यूट्स, जो बेस होता है उसमें मेटल होता है, और नॉन मेटेलिक पार्ट में क्या होता है? नॉन मेटेलिक पार्ट इन अ सॉल्ट, when the salt is prepared by neutralization reaction between an acid and a base, the base contribute the metal. तो यहाँ से मेटल का नाम लिया, और नॉन मेटेलिक पार्ट से जो एसिड का सल्फेट है वो, तो इन दोनों को मिला के जो सॉल्ट का नाम है वो बनता है. तो सोडियम सल्फेट, दैट इज सोडियम सल्फेट. CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट. CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. NH4Cl, that is ammonium group is used instead of metal. Then chloride, ammonium chloride. KNO3 मतलब potassium nitrate. Then properties of salt. तो salt अपना नाम derive करता है फर्स्ट पार्ट मेटल से, और सेकेंड पार्ट नॉन मेटेलिक पार्ट से. मेटल मिलेगा उसे बेस से, नॉन मेटेलिक पार्ट उसे मिलेगा एसिड से. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. मोस्ट सॉल्ट्स आर solid with high melting and boiling points. Most salts are soluble in water. Salt solution in water are good conductor of electricity. Sodium chloride is vital to our health. Our body needs a certain amount of salt for our nerves and muscles to function properly. However, every time we lose some of the vital body salts. Excessive sweating can lead to dehydration and a person may collapse. So doctor advise people who sweat a lot to make up the water and salt loss. These are the uses of salt. Salts are useful us in many ways. Uses of some salts are given in this table. So about sodium chloride, which we call common salt, that is formula, that is NaCl, is used in food, in preservating pickles, in curling, in curing meat and fish, in the manufacture of chemicals such as washing soda, baking soda and caustic soda. Second salt is sodium bicarbonate, that is we call, common name is baking soda, that is NaHCO3, used in baking purpose for breads and cakes, in medicine as well as in fire extinguishers. Next is potassium nitrate, common name is niter, formula is KNO3, in the manufacture of gunpowder, in making of fireworks, in glass industry and as a fertilizer. Next salt is potash alum, that we call Fitkari. Formula is K2SO4, Al2SO4, 224H2O, that is used in the purification of water. The next salt is copper sulfate, that we call blue vitriol. Formula is KuSO4, 5H2O, used as a fungicide and in electroplating, in cleaning, sanitization, sanitation, laundry and in the textile industry. Then last salt is silver nitrate, that is AgNO3, used in developing films in photography. तो फिल्म्स जो होती हैं उनके नेगेटिव से डेवलप करने, फोटोज डेवलप करने के काम क्या आता है? सिल्वर नाइट्रेट.
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।